नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। मैं प्रवीण कुमार चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स। आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या ये कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंटों पर क्या होगी, कितनी होगी, इसको कैसे फाइंड आउट करना है। इस बारे में पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अगर आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से अगर आप उस चीज़ को पूरा देख लें तो उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हम जानते हैं कि एक सिंगल चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। सिंगल चार्ज है, अपने आसपास ये सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करेगा और उस फील्ड की इंटेंसिटी को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ हो, या पॉइंट वो यहाँ हो, ये पॉइंट यहाँ हो, या कहीं पर भी किसी जगह पर फील्ड में कोई पॉइंट है, हमको जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। लेकिन जब बात आती है डायपोल की, ये डायपोल है, और डायपोल हम जानते हैं कि ये एक टू चार्ज सिस्टम है जो कि एक छोटी सी दूरी के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पता करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज -q अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और +q अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है। इसलिए यहाँ पर इतनी आसानी से जो है वो किसी भी, हम चाहें कि यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ कहीं पर भी अगर हम पता करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो थोड़ा सा ये जो है कहानी जो है इसकी कंपेरिजन में कठिन हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर उस इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। वो पॉइंट P जहाँ पर आप उसकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कहाँ पर है, क्या वो डायपोल एक्सेस के अलोंग रखा हुआ है, कि क्या वो डायपोल एक्सेस के इक्वेटोरियल लाइन में रखा हुआ है पॉइंट, या वो इसके अलावा, इन दो के अलावा किसी भी एट एनी पॉइंट कहीं पर भी वो पॉइंट रखा हुआ है। अलग अलग पोजीशन पे पॉइंट्स होंगे तो अलग अलग इसके डिफरेंट तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के। तो इस बेस पे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 पोजीशंस आ रही हैं कि वो पॉइंट या तो अलॉन्ग टू एक्सेस हो, या तो वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के अकॉर्डिंग हो, और या फिर वो इन दोनों के अलावा कहीं पर भी हो एट एनी पॉइंट। तो इस बेस पर हमारे पास में 3 पोजीशन निकल कर के आ रही हैं, जिसमें से फर्स्ट के लिए हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कोएक्सियल एक्सेस। इसको इनबाउंड पोजीशन भी बोलते हैं और हिंदी में अक्षीय स्थिति भी बोलते हैं। तो पहले नंबर 1 पर हम डिस्कस करेंगे कि वो अलोंग टू द एक्सेस अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर हमको इंटेंसिटी पता करनी है। तो इस लेक्चर में हम उसके लिए जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए अब चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कोएक्सियल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो फिगर से आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पर -q चार्ज है, +q चार्ज है। ये एक डायपोल है, ये -q चार्ज +q चार्ज आप जानते हैं, और इसके बीच की डिस्टेंस 2l है, और ये इधर ये इसका मिड पॉइंट O है, ये l है एंड ये l है, और ये इसकी टोटल डिस्टेंस जो है इसकी वो 2l है। इतना आपको पता है। तो हमें यहाँ पर करना ये है कि इस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी इंटेंसिटी हमको यहाँ पर निकालनी है। लेकिन वो पॉइंट रखा कहाँ पे हुआ है, वो पॉइंट रखा हुआ है डायपोल के एक्सिस के अलोंग। डायपोल का एक्सिस, यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं आप, आया है कोएक्सियल लाइन। तो कोएक्सियल लाइन पहले जान लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं अगर ये -q है तो कोएक्सियल एक्सिस उसको कहते हैं कि उसके सेंटर से अगर कोई लाइन खींच दी जाए, उस पॉइंट के सेंटर से कोई अगर लाइन खींच दी जाए तो हम कहते हैं कि वो एक्सिस है। तो आप देखिए -q पर हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दी तो ये इसका एक्सिस हो गया। हम इसको ऐसे भी खींच सकते हैं तो ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया। यानी कि किसी के भी पॉइंट चार्ज के एक्सिस कई सारे हो सकते हैं। और +q यहाँ पर भी ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया। अब लेकिन यहाँ पर 2 चार्ज है क्योंकि डायपोल है,
टू चार्ज सिस्टम है, तो दोनों के एक्सिस जो यहाँ पर लाई करेंगे आपस में, तो एक एक्सिस प्लस क्यू का ये है और माइनस क्यू का ये है। देखिए ये अलग जा रहा है, 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 लेकिन इसका ये वाला एक्सिस और इसका ये वाला एक्सिस दोनों जो है वो आपस में लाई कर रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन है। तो दोनों के एक्सिस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोएक्सियल एक्सिस। और इस कोएक्सियल लाइन के अलोंग में जो पॉइंट रखा हुआ है P, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कोएक्सियल लाइन। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो कि डायपोल से जनरेट हुई है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है पॉइंट P के ऊपर। अब इस फिगर से हम पॉइंट P से इसकी पूरी डायरेक्शंस, इसकी पूरी डिस्टेंस को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो पॉइंट P से प्लस Q माइनस Q की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट P है, तो पॉइंट और ये डायपोल है, डायपोल का मिड पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है और दोनों की टोटल डिस्टेंस 2L है। तो पॉइंट P तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट P इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है, इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर मौजूद है पॉइंट P। और इतनी डिस्टेंस R हो गई और ये डिस्टेंस हो गई L, यानी पॉइंट P जो है वो माइनस Q से R और प्लस L, यानी कि R प्लस L डिस्टेंस पर स्थित है। और P से प्लस Q की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम अगर इस पूरी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमको इतनी डिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगी। इतनी डिस्टेंस हमको पता है वो है R और इतनी डिस्टेंस पता है L, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी R माइनस L। तो इस तरीके से हमने सारी डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। P की प्लस Q से डिस्टेंस R माइनस L, P की माइनस Q से डिस्टेंस R प्लस L और P की डायपोल के सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस जो कि है R, और डायपोल की डिस्टेंस बीच में तो आपको पता ही है वो होती है 2L। तो आपने देखा कि सारे डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, पॉइंट P से जितने भी डिस्टेंस थे सब यहाँ पर मिल चुका है। अब फिगर से एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि पॉइंट P चार्ज प्लस Q के करीब है, लेकिन माइनस Q से इसकी दूरी ज़्यादा है। तो प्लस Q के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी और माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर कम होगी। तो सारे डिस्टेंस हमको मिल चुके हैं, पॉइंट P से जितने भी डिस्टेंस फाइंड आउट हो चुके हैं। अब फिगर से हम ये भी देख रहे हैं कि पॉइंट P की प्लस Q से डिस्टेंस कम है, यानी पॉइंट P प्लस Q के करीब में है, जबकि पॉइंट P माइनस Q से उसकी दूरी ज़्यादा है। तो प्लस Q के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि माइनस Q के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, वो कम होगी। और हम यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट P पर एक चार्ज मान लेते हैं प्लस Q नॉट, ये एक टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो पॉइंट P पर हमने टेस्ट चार्ज मान लिया प्लस Q नॉट। अब प्लस Q की बात करते हैं, तो प्लस Q और पॉइंट P पर प्लस Q नॉट दोनों ही सेम चार्ज हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स जो है वो वर्क करेगा, और रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड होगा। तो प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसको हमने कहा E1, उसका डायरेक्शन हुआ राइट साइड। इसके अपोजिट माइनस Q की बात करें तो माइनस Q और पॉइंट P पर प्लस Q नॉट दोनों ही अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में जो है वो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी E2 और उसका डायरेक्शन वही होगा जो अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड। तो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E1 माइनस E2। इसलिए क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि प्लस Q P के करीब में है, E2 का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि माइनस Q P से दूर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड में होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन होगा, वही डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में होगी वो होगी वेक्टर मॉड E
इक्वल टू E1 इन मॉड वेक्टर माइनस E2 वेक्टर इन मॉड। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो कंसीडर कर देंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो E बन जाएगा E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर की जगह पर E1 की बात हो रही है और E1 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लस Q और P से प्लस Q डिस्टेंस है R माइनस L, इसलिए R की जगह पर आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली हम निकाल देंगे यहाँ से E2 वेक्टर इन मॉड, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और E2 है ये, और E2 के रिस्पॉन्सिबल होता है माइनस Q और P से माइनस Q की डिस्टेंस होती है R प्लस L। तो यहाँ पे R स्क्वायर की जगह आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से E1 और E2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q एक कॉमन है, वो बाहर निकल के आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बाहर आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट। सिंपली हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको E वेक्टर मॉड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेने पर ये होगा R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हैं, तो यहाँ मिलेगा R प्लस L, R माइनस L आर कैंसिल हो जाएंगे, R प्लस L बचेगा और R प्लस L का होल स्क्वायर जो है A प्लस B के होल स्क्वायर से स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसी तरीके से R प्लस कैंसिल होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा और वो स्पेंड हो जाएगा, तो वो मिलेगा आपको माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। आप देख रहे हैं कि माइनस R ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस R माइनस R माइनस L माइनस L, अंदर बचेगा 2RL यानी कि 4RL। तो आपको मिलेगा यहाँ पर E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर मिलेगा आपको 4RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर और इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखते हैं R माइनस L R प्लस L यानी कि A माइनस B A प्लस B, इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस फार्मूले से जो है ये मिल जाएगा हमें E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा 4RL अपॉन, ये मिलेगा हमें R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमको यहाँ पर ये फाइंड आउट हो गया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है 2QL। तो इसको यहाँ पर फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, इसको 2QL बना लेते हैं। तो 2 × Q × L और बचेगा बाहर 4R।
तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। E इक्वल टू आपको मिलेगा 2QL को एक तरफ कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL 2QL एक ब्रैकेट में कर दिया 2R और नीचे वही रहेगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि P इक्वल टू 2QL। अब इस 2QL की जगह पर रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर P को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, यानी ये P हो गया, 2R पहले से है तो ये मिल जाएगा आपको 2PR/R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म कहलाएगी। ये इसका जो है वेक्टर फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म, नेगेटिव फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ गया। दोनों वेक्टर है, डाइपोल वेक्टर है और ये वेक्टर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि ये R जो है वो P से मिडिल पॉइंट यानी डाइपोल के मिडिल की डिस्टेंस जो है वो है R, और L जो है वो क्या है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि +Q -Q। ये डिस्टेंस जो होती है बहुत छोटी होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन -Q प्रोटॉन +Q, उनकी डिस्टेंस क्या होगी, नैनोमीटर माइक्रोमीटर इस जाकर के इस ऑर्डर की होगी। उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P, ये डिस्टेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू इस डिस्टेंस के। तो हम करेंगे क्या कि R के कंपैरिजन में हम L को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ जम्पशंस मानेंगे कि R इज़ ग्रेटर देन L, इसलिए यहाँ पर हम L को जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमको मिलेगा यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, L यहाँ से हट जाएगा, खाली बचेगा R², और पहले से स्क्वायर लगा तो यहाँ मिलेगा आपको R की पावर 4, और ये R यहाँ से एक R कैंसिल कर देगा। तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 4th और इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम 5th। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4th नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म है, और फाइनली जो हमको रिजल्ट मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है दिस 2P अपॉन R³। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द कोएक्सियल लाइन का एक एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन का जो डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं 10+2 इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जामिनेशन की, उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का भी काम करेगा आपके लिए। और इस पूरे टॉपिक में जो भी आपकी क्वेरीज़ हों उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब का लिंक आपको दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।